साहब जी, इससे केक मत काटिए, इसे दूर फेंक दीजिए, इसे फेंक दीजिए, इससे केक मत काटिए, इसे मत हाथ लगाइए। अगर अभी मैं बिना जवाब दिए खड़ी हूँ तो इसका मतलब आप नहीं है। मेरी मर्जी है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो फिर? ये सोच रही हूँ कि आप लोग क्या बातें कर रहे थे उस फोन में। फोन पर? हाँ ना, आप दोनों बातें कर रहे थे, ये मैंने फोन में देखा। अब आप लोग क्या बातें कर रहे थे, बस वो जानना चाहती हूँ। जो केक काटने से डर रही थी, उसने हमें डरा रखा है। ऐसी क्या बात है कि हमने कुछ समझ नहीं आ रहा। इस नैनी की चाल मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है दीदी। एक बार तो बहुत भोली भाली बन जाती है और कभी कभार ज्वालामुखी से भी भयानक बन जाती है। वो तो ठीक है, पर हमने कब और क्या बात की है उस बारे में सोचो। हम तो रोज ही बातें करते हैं ना दीदी। क्या हुआ आंटी? किस बारे में इतना सीरियसली सोच रही हो? सोच तो रही हूँ उस नैनी के बारे में। उसने तो हमें सवालों के घेरे में डाल दिया है जैस्मिन। उसने हम पर सवाल उठाया कि हम दोनों किसी बात पर सीक्रेटली बात कर रहे थे। वो क्या है वो जानना चाहती हूँ। यही सवाल तो उसने मुझसे भी पूछा। फोन में देखा है ऐसा उसने बोला। अब क्या देखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हमें बातें करते नहीं सुना होता तो ऐसे बिहेव नहीं करती। वैसे हमने क्या बात की है वो थोड़ी ना जानती है दीदी। मोबाइल में देखा कुछ ऐसा बोल रही थी। हाँ जैस्मिन, बहुत क्लियरली कहा। पता नहीं कौन से मोबाइल में क्या देखा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को बातें करते हुए मैंने अपने फोन से शूट किया था आंटी। अगर ये बात मैंने बता दी तो पॉइंट आउट कर लूंगी। उस गांव की अनपढ़ नैनी को समझ में तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसने हमें सोचने पर मजबूर कर रखा है। अगर मेरी दीदी इतनी सोच में पड़ गई है तो ये कोई साधारण बात नहीं है। परशु, वो सिर्फ और सिर्फ इतना जानती है कि हमने बातें की, लेकिन क्या बात की ये वो नहीं जानती। हाँ आंटी। वैसे तुम किस चीज के लिए हाँ बोल रही हो? तुम्हें क्या पता है? आई मीन अगर उसे मैटर पता होता तो वो अब तक एक्शन ले चुकी होती। वो क्या देखकर हमें इनडायरेक्टली हिंट दे रही है, ये जानना होगा। यस आंटी, फाइंड आउट करना पड़ेगा। दीदी, हमारे साथ ये जैस्मिन क्यों शामिल हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तिलोत्तमा आंटी ने जो बातें की और मैंने उन बातों को अपने फोन से शूट किया, ये बात मेरे सिवा किसी को नहीं पता। लेकिन उस नैनी को कैसे पता चला? बिना लॉजिक के कोई मैजिक नहीं होता। नैनी, माँ जी, आप आ गई माँ जी। अब आप कब आएंगी बस यही सोचकर मैं परेशान हो रही थी। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बातें बाद में, पहले शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं।
मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी। मैं तुम्हें दिखाई तो देती हूँ, पर तुम मुझे छू नहीं पाओगी। सिर्फ फूल पत्तों से मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती। कोई बात नहीं माँ जी, आपने बोल दिया वही काफी है। आने वाले खतरे से अगर तुमने विशाल को बचा लिया तो सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रही हूँ माँ जी, पर इस घर में कुछ लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनका इरादा क्या है वो समझ नहीं आ रहा माँ जी। किसके बारे में बात कर रही हो? वही दादाजी, वो आपके पास काम करते थे क्या? सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी जान ली है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और मैं ऐसे इंसान को पूरी इज्जत के साथ इस घर में लाई हूँ और उन्हें आश्रय दिया है। वो अंधे बनकर, नकली दाढ़ी मूछें लगाकर, वेश बदलकर इस घर में वापस आ गए हैं। अब वो क्या करना चाहते हैं, उनका इरादा क्या है, समझ नहीं आ रहा है माँ जी। गंगा अच्छा इंसान है नैनी। उन लोगों ने गंगा को फंसाया है। उसने जो गलती नहीं की उसके लिए सजा भुगतनी पड़ी, और अब वो यहाँ बदला लेने आया है। जब वो इस घर के दुश्मन नहीं है, तो फिर असली दुश्मन कौन है माँ जी? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। जब आपको सब पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं माँ जी? सच्चाई जानने के बाद अगले पल से ही तुम उनकी दुश्मन बन जाओगी नैनी। तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तब तुम खुद की रक्षा करोगी या अपने पति की रक्षा कवच बन के रहोगी? मुझे खुद को बचाने से पहले साहब जी को बचाना है। अब वो ही मेरी जिंदगी है और सब कुछ है माँ जी। सही समय आने तक तुम्हें रुकना होगा। विधि के हिसाब से जब तुम्हें जानना होगा तुम्हें पता चल जाएगा। तब तक तुम्हें हिम्मत से रहना होगा। इंसान कब कैसे बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता माँ जी। तिलोत्तमा मेम साहब जी, परशुराम साहब जी, ये लोग रहस्यमय तरीके से कुछ छुपा रहे हैं माँ जी, और उनकी सारी बातें जैस्मिन मेम साहब जी ने अपने फोन में रखी हैं। क्यों कर रही हैं वो ऐसा? क्या बात कर रहे थे वो लोग? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ जी। आगे बढ़ो, अपने कदम आगे बढ़ाओ, लेकिन सावधान रहना नैनी। जल्दबाजी और सूझबूझ के बीच एक परीक्षा है। मेरे बेटे को जो प्राण दोष है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी जान को खतरा है तुम्हारे आसपास के लोगों से। तो इसका समाधान क्या है माँ जी? आगे बढ़ते रहना। आगे मतलब कहाँ माँ जी? किस तरफ जाना होगा? अपने पथ पे चलती रहो, शोध करो, हासिल करो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है माँ जी। हिम्मत से कदम आगे बढ़ाओगी तो समाधान मिल जाएगा। माँ जी, माँ जी, माँ जी। टीला, सांपों का टीला, ऐसा क्यों दिखाई दिया मुझे? माँ जी ने बोला कि इसके बीच कुछ संबंध है। मुझे किस दिशा में चलना चाहिए? हे माँ विशालाक्षी, अब मुझे क्या करना चाहिए?
जीजा जी के भाई, कुछ चाहिए क्या आपको? क्या? मुझे क्या चाहिए? हो सके तो थोड़ी शांति दे दो मुझे। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए। इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। ऐसे कैसे चले जाएंगे बिना बताए? माँ! अरे बाप रे। ए, सुमन, आंखें जल रही हैं। आंखों को ज्यादा मत मलो, नहीं तो और जलन होगी। स्प्रे से कम बातों से ज्यादा जलन हो रही है। मुझे रोना भी आ रहा है। तो वेट। ऐसा कुछ होने के बाद पानी स्प्रे करना चाहिए। आंख तो खोलो। ए सुमन, रुको ना। अरे रुको। ऐसे आई और वैसे चली गई नैनी। आज शादी के सालगिरह पर भी कोई काम मत करना बोला था मैंने, पर सुनती ही नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द क्यों होगा, जबकि जलन होनी चाहिए। रुको। दर्द के साथ जलन भी हो रही है। चुपचाप खड़ी रहो। मैं कोई पेट्रोल नहीं डाल रहा हूँ जो जलन होगी, सिर्फ पानी। नैनी, कहाँ पर हो तुम? गए काम से। भैया आ गए। तुम क्यों आई हो? अब यहाँ हम दोनों को देखा तो वो क्या सोचेंगे? जो सोचना है सोचने दीजिए ना। अरे तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ। आप घबराइए मत। जीजाजी को यहाँ से भेजने का तरीका ढूंढती हूँ। ए, ए, नैनी, वहाँ क्या कर रही हो? जीजाजी, मैं हूँ सुमन। ओह, सॉरी। कपड़े बदल रही थी। ओह, अरे, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा नैनी है। सॉरी। जीजाजी के भाई, आपसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, क्या कुछ? समझ में नहीं आ रहा है। आप समझना नहीं चाहते? मैं चाहता तो हूँ, लेकिन चाहने से अब क्या होगा? हाँ? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। पता नहीं क्या होगा। इन्हें क्या हो गया? ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे करंट लग गया हो। जीजाजी के भाई अजीब हैं। गायत्री माँ जी ने कहा कि कदम आगे बढ़ाओ, बस ये कहकर गायब हो गई। फिर मुझे वो सांप का टीला दिखाई देने लगा। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? नैनी, क्या हुआ बेटी? नैनी,
तुमसे बात कर रही हूँ। नैनी, क्या हुआ? दादी, क्या हुआ? साहब जी, दादी तुम्हें कब से बुला रही हैं? तुम बिना सुने ही जा रही हो? अरे माफ कर दीजिए बड़ी मेम साहब जी, बस कुछ ख्यालों में खोकर चली जा रही थी मैं। इसीलिए मेरे पोते ने तुम्हें रोककर तुम्हारे ख्याल के बारे में जानना चाहा। वैसे क्या सोच रही थी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है मेम साहब जी। ये ऐसी बातें करके बस बहाने ही बनाती है, लेकिन आजकल ये ख्यालों में कुछ ज्यादा ही रहने लगी है दादी। मैं और किसके बारे में सोचूंगी साहब जी? शादी के बाद मेरे लिए अब मेरा मायका एक तरफ हो चुका है। तो ससुराल के प्रॉब्लम्स को अपने सिर पर रखोगी ना? इसलिए तुम्हारे दिमाग को थोड़ी सी शांति और सुकून भी चाहिए। दादी, मैं नैनी के साथ थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। बाहर जाने के नाम पर जाके वापस मत आ जाना। इसे अच्छी तरह घुमाना। जब मेरा सिंगापुर का ट्रिप मिस हो गया तो कम से कम लक्ष्मीपुर तक तो जा ही सकता हूँ। वहाँ जंगल के अलावा और क्या है? हम लोग वहाँ पर एक रिजॉर्ट बनाने वाले हैं ना, थोड़ी प्राइवेसी भी रहेगी ना। ठीक है, जाओ बेटा। मैं भी यही चाहती हूँ, तुम दोनों साथ रहो। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं मेम साहब जी? कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ। नैनी, ऐसे ही चलो ना, कोई बात नहीं। जरूरत पड़ी तो मैं जंगलों में ही तुम्हें रेडी कर दूंगा। पहाड़ों के फूल खूबसूरत होते हैं। अरे अब चुप हो जाइए ना साहब जी। बड़ी मेम साहब जी क्या सोचेंगी? मैं क्या सोचूंगी? मैं तो बस इस घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनना चाहती हूँ। किलकारियाँ? जब तक तुम्हें समझ आएगा तब तक सुबह हो जाएगी। चलो चलो नैनी, चलो भी। साहब जी, माँ विशालाक्षी, नैनी को पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा उसे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। दीदी दीदी, वो लोग चले जा रहे हैं दीदी। क्या हुआ? माँ सीता और प्रभु श्री राम दोनों जंगल में जा रहे हैं दीदी। What is he talking, आंटी? लग रहा था साथ में लक्ष्मण भी जाएंगे, लेकिन कोई जा तो नहीं रहा है। एक परशु, टीवी पर फिर से रामायण रिपीट करेंगे तो वो देखकर तुम इमोशनल हो जाओगी क्या? अरे नहीं दीदी, अरे मैं तो हमारे घर की कहानी सुना रहा हूँ। राम यानी भांजा विशाल और सीता माँ का मतलब है वो नैनी। और जंगल का मतलब? लक्ष्मीपुर में जो रिसोर्ट बनने वाला है ना, वो उसी जंगल में जा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? सालगिरह है ना आंटी, विशाल के मन में अब कई सारी चीजें उछल रही होंगी। फर्स्ट नाइट करना चाहता था तो हम कुछ अरेंज कर देते, लेकिन जंगल जरूरी था क्या? एक परशु, वो कोई ऐसी वैसी कैरेक्टर नहीं है। मैं भी शादी की सालगिरह पर विशाल को सरप्राइज देना चाहती हूँ। What the hell, आंटी? नैनी तो आजकल पंछियों की तरह उड़ने लगी है और मैं घर पर पड़ी रहूं क्या? मैंने आपसे कहा था आप विशाल से मेरी शादी करवाओगे। नैनी उसके नजदीक आ रही है, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं है। वो दोनों अगर नीचे भी गिर जाएं, चोट भी लग जाए तो बस खुशियां ही मना रहे हैं। आप ये सब देख रही हैं ना? मेरे बारे में सोचिए। जैस्मिन, गुस्सा आ रहा है ना? लेकिन
मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा मुझ पर नहीं है। तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दूं, उससे बेहतर ये होगा कि तुम उसका जवाब खुद ही ढूंढ लो। क्या करना चाहिए वो भी मैं ही सोचूं, और कैसे करना है वो भी मैं ही सोचूं क्या आंटी? मेरी दीदी की बातों के पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है जैस्मिन, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो। सही कहा, मेरी बातों के पीछे राज तो जरूर होता है। विशाल को आजकल नैनी पर जो प्यार आ रहा है, इसे तुम्हें कैश करना चाहिए। घर में रहकर तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। अब अपने दिल को दुख दोगी या उन दोनों को दुखी करोगी, खुद ही सोच लो। सजेशन मेरा है, डिसीजन तुम्हारा होगा। गॉट इट आंटी। नेशनल एथलीट चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं। अरे बाप रे, ऐसा तीर चलाऊंगी कि विशाल के दिल को चीरता हुआ वो नैनी के दिल के भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। दीदी, आप और जीजाजी लक्ष्मीपुर जा रहे हैं क्या? हाँ सुमन, और अपने साथ चटाई, पीने का पानी, जूस, खाने की चीजें और भी बहुत सारी चीजें पैक करके अपने साथ लेकर जा रहे हैं हम लोग। दीदी, आपको कब समझ में आएगा? आप अपने ही गांव जा रही हैं। ये सब ले जाने के लिए आपसे किसने कहा, बताइए मुझे। किसी ने नहीं बोला मुझे। ले जाना अच्छा रहेगा। अब वहाँ जाकर किससे मांगेंगे ये सब कुछ? ओए नैनी, शादी की सालगिरह पर खुशियाँ मनाने जाना चाहिए, ना कि सेवा करने। वही तो, तुम्हें समझाओ, मेरी बात नहीं सुनती। पति पे बहुत प्यार आ रहा है। आखिरी में पूरा पैक करने लगी। पेड़ के नीचे जब चटाई पे बैठ के आराम करेंगे तो साहब जी को कुछ खाना हुआ तो क्या करेंगे? ओफो, क्या है दीदी, आपको कब समझ में आएगा? आपके पति ना करोड़पति हैं। आप जंगल में भी रहेंगी ना तो आपके पति ऑर्डर करके कुछ भी मंगवा सकते हैं। आज एक दिन के लिए ही तो जाना है, उसमें इतना क्या सोच रही हो? वहाँ जंगल में जो भी मिलेगा उससे एडजस्ट कर लेना ना। तुम्हारे लिए ना बस एक अमरूद ही काफी है शिवा, लेकिन हम तो वैसे नहीं है ना। तुम वहाँ घूमने जा रही हो कि खाना खाने जा रही हो? खाना इतना ही जरूरी है तो घर से ही गले तक खा के जाओ। उतना खाएगी तो कहाँ जा पाएगी, यहीं खाकर सो जाएगी। मुझे कैसे जाना चाहिए मैं जानती हूँ, ठीक है? अब तुम लोग जाओ यहाँ से। हम तो चले जाएंगे, पर तुम मेरी एक बात सुनो। अगर वहाँ पे तुम्हें कुछ चाहिए ना तो जीजाजी को बोल देना, उनके कार में तो सब कुछ रहता है। आज के जमाने में पानी के बदले कोल्ड ड्रिंक में भी 2 स्ट्रॉ डालकर पी सकती हो। ऐसे कैसे होता है शिवा? अरे वो बुद्धू, इस जन्म में तुम मेरी दीदी को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। अगर इन्हें समझने की कोशिश की ना तो तुम्हारे बदन के सारे पंख झड़ जाएंगे। तुम जैसा बोल रही हो वैसा मेरे साथ हुआ है। नैनी को समझाते समझाते मेरे शरीर का वजन आधा हो चुका है। तुम्हारा वजन थोड़ा और कम हुआ तो तुम्हारी तस्वीर को दीवार पे लगानी पड़ेगी। ए सुमन, शिवा को ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मैं भी नैनी की तरह हरा भरा बन जाऊंगा। कब? अब विशाल बाबू और नैनी दोनों जंगल में जाएंगे ना,
तब ये दोनों को एक दूसरे के साथ लिपटते झपटते हुए देखकर मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। अब बस करो तुम, वरना साहब जी ना मुझ पर चिल्लाने लगेंगे। अभी निकलना है हमें। दीदी हाथ जोड़ती हूँ, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना, अच्छे से रहना। ठीक है। अच्छा शिवा, दीदी और जीजा जी जंगल में एक हो पाएंगे क्या? और कब तक दूरियां बनाकर रहेंगे? अकेले वक्त बिताने से ही दोनों आपस में मिलजुल पाएंगे। कैसा लग रहा है नैनी? थोड़ी सी ठंड लग रही है बस। मैडम, मैं मौसम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मेरे साथ तुम इतने दूर के सफर पर निकली हो, तो कैसा लग रहा है ये पूछ रहा हूँ। ये दूरियां कहाँ हैं साहब जी? आपकी सलामती के लिए मैं बहुत दूर भी जा सकती हूँ। जब मैं अपने गांव से आपके पास आने के लिए निकल रही थी ना, तभी मैंने तय कर लिया था। हमारी शादी को आज 12 महीने हो गए। इन 12 महीनों में तुम्हें मुझ पर किस बात को लेकर गुस्सा आया था? कम से कम 10 बार तो गुस्सा आया ही होगा ना? हाँ। तो फिर? ओह माय गुडनेस, 2 टाइम्स। तुम्हें ओनली 2 टाइम्स ही मुझ पर गुस्सा आया? लेकिन कब कब आया था? एंड क्यों आया था? एक बार आप काम करते हुए खाना खाना भूल गए थे, अरे यार। और दूसरी बार जब मेरे सर पर चोट लगी थी और मैं अस्पताल में भर्ती थी, तो उस समय आप कह रहे थे ना कि मैं अब अपनी खुद की जान ले लूंगा। मुझे होश आने के बाद पता चला था। ऐसे कैसे नैनी? अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो भूख तो मुझे ही लगेगी ना। और अगर मैंने खुद को चोट पहुंचाई तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। जब ऐसी बात है तो गुस्सा तुम्हें क्यों आएगा? बच्चा अगर ऐसा करेगा तो किसी भी माँ को गुस्सा आएगा साहब जी। गायत्री माँ जी जिस तरह से आपको रखती थी, एक बहू होने के नाते और एक बीवी होने के नाते, मैं भी आपको वैसे ही प्यार से रखना चाहती हूँ साहब जी। नहीं, तुम्हारी जैसी पत्नी मिलना मेरे लिए बहुत ही किस्मत की बात है। बहुत लकी हूं मैं। कल अगर मेरी वजह से आपके साथ कुछ भी हो गया तब आप मुझे कोसेंगे नहीं ना साहब जी? हे विशालाक्षी माँ, मुझे फिर से वो सांपों का टीला दिखाई दे रहा है। अब क्या होने वाला है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, पर साहब जी को सही सलामत रखना माँ। मेरी वजह से अगर वहाँ उनके साथ कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसे क्यों देख रही हो? पानी पीना है साहब जी। ओह, ये लो बेटा, थोड़ी देर पहले ही तो लिया था ना माँ। ये दूसरी दवाई है, खा लो, खा लो ना।
जगदीश बेटा, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा, कभी सोचा है? अपना ध्यान रखा करो। अब क्या हुआ माँ जी? मेरी बड़ी बहू गायत्री को मारने वाला वो आदमी जेल से रिहा हो चुका है अहिल्या। शायद ये उसी बारे में सोच रहा है। मैं चक्रव्यूह में फंसने वाला अभिमन्यु बन गया हूँ और इससे मुझे बचना होगा। बड़े साहब यही सोच रहे होंगे। जीजा जी, इतने सालों का कठिन कारावास की सजा काटने वाले, उसमें बदलाव आ गया होगा। अब वो हमें कुछ नहीं करेगा। अरे वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। गायत्री की हत्या करने के लिए जिसने सुपारी दी थी ना, उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर करेगा। बाप रे, मतलब इनडायरेक्टली हमारे ही बारे में। सुपारी क्या तिलोत्तमा दीदी ने ही मारा था और इल्जाम गंगाधर पर लगाया था। ये बात ये नहीं जानते। वफादारी से काम करने वाले गंगाधर ने ऐसा आखिर क्यों किया, ये सोचकर हम भी बहुत दुखी होते थे ना माँ। हाँ बेटा, सच कहूँ तो गंगाधर वैसा आदमी नहीं था, पर पता नहीं उसकी नीयत कैसे खराब हो गई। जैसा जीजा जी ने कहा, दीदी की हत्या के पीछे और किसी का हाथ जरूर होगा माँ जी। आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। बड़े साहब ने कुछ नहीं कहा, फिर भी आपको ये ख्याल आया। मतलब अगर मैं कल अपने आप को निर्दोष साबित कर दूं तो आप लोग मान लेंगे। इसीलिए तो रिहा होने के बाद भी वो कहीं गुम हो गया। कहाँ है, कैसे है, इस बारे में हमें पता करना चाहिए। मर गए, अगर पकड़े गए तो हम खत्म हो जाएंगे। हाँ जीजा जी, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, असली वजह क्या है, ये जानना होगा। सही कहा तुमने। विशाल को अगर हम बता देते हैं तो हत्यारों का क्या करना है, जो करना है वही करेगा। बाप रे, ये बात मुझे जल्दी दीदी को बतानी होगी। नैनी, ये पूरी अपनी ही जमीन है। तकरीबन 40 एकड़ तो होगी। साहब जी, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो क्या जंगल शुरू हो जाएगा? एक्चुअली ये जंगल ही है। विजयवाड़ा रोड के पास होने की वजह से पता नहीं चल पा रहा है। हम यहाँ रिजॉर्ट बनाने का सोच रहे हैं। साहब जी, ये क्या है? फिलहाल तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसको रेनोवेट करने का प्लान कर रहे हैं। ये दोनों प्यार करने आए हैं या फिर यहाँ जंगल के जानवर देखने आए हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे साहब जी, अगर यहाँ होटल बनाएंगे तो यहाँ आकर कौन खाएगा? जरूर आएंगे नैनी। नानी के हाथ का खाना और माँ की वैरायटी खाने के लिए अमेरिका से अमलापुर भी लोग आते हैं। अच्छा, और क्या, हाईवे के इतने पास इस जगह पर लोग क्यों नहीं आएंगे? बात तो सही है साहब जी। स्वादिष्ट खाना किसे कहते हैं मैं बताऊंगी। ऐसा खाना बनवाऊंगी लोग अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। जरूर नैनी। यहाँ रिजॉर्ट बनवाकर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 साल तो लग ही जाएंगे। इस बीच हम बहुत बार आते जाते रहेंगे।
अच्छा साहब जी, अगली बार जब आएंगे तो खाना बना कर लाएंगे। इन 2 सालों में सारे खानों का स्वाद चखकर फिर हम वही खाना होटल में भी बनवाएंगे। साहब जी, सत्य है, अगर हम कुछ भी बोलते हैं तब घंटा या फिर ऐसे फोन बज जाए तो कहते हैं कि वो सत्य है। अच्छी बात है। हेलो हेलो सर, मैं हरी बोल रहा हूँ। हाँ हरी बोलो। हेलो सर। सर हेलो हरी। हेलो सर, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है सर। हेलो हरी। हेलो हरी, मेरी आवाज आ रही है क्या? शायद यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मैसेज करिए ना। मैसेज। कौन है साहब जी? ऑफिस से कॉल था नैनी। सर, अर्जेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करनी होगी। मलेशिया कंपनी वाले लाइन पर है। शिट यार, यहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं है। नैनी, मैं थोड़ा नेटवर्क में जाके बात करके आता हूँ। जरूरी कॉल है, तुम यहीं पे रहना। यहीं पर। ठीक है साहब जी। हिरन को प्यार करने वाला हिरन को छोड़कर दूर चला गया है। शिकार करती हूँ। तुम्हारी हंसी कुछ ही देर में चीख में बदलेगी नैनी। दीदी, जल्दी आओ दीदी, हो गया, सब खत्म हो गया। ए, क्या हुआ? घर की शुगर खत्म हो गई है या सॉल्ट? अगर बात क्या है पता चला तो आपके बदन में शुगर और सोडियम की मात्रा भी खत्म हो जाएगी दीदी। अरे टेंशन मत दो, और बात क्या है वो बताओ। वो गंगाधर जीजा जी अब आजाद हो गए हैं, ये पता है ना तुम्हें? तो अब जल्द से जल्द वो कहाँ हैं उन्हें ढूंढना होगा। इस तरह की ही बातें वो अहल्या दीदी और शबरी सासू माँ हाफ ब्रेन की बीमारी से जूझ रहे अपने जगदीश जीजा जी से कह रहे थे। गायत्री दीदी को जिसने मारा उसे पकड़कर शायद वो बदला लेना चाहते होंगे। परशु, अच्छी बात तो है, हमारे हाथों मिट्टी नहीं लगेगी। पूरी बात तो सुन लो दीदी, ये लोग उसे पकड़कर उसकी जान लेना नहीं चाहते हैं। तो उस वक्त गायत्री देवी की जान किसने ली, क्यों लेना चाह रहे थे, ये सब इंटरोगेट करेंगे कह रहे थे। What? वही तो बात है। टूटी हुई चूड़ी पर पैर रखने वाले बंदर की तरह मैं यहाँ चीख रहा था। उन्हें अगर गंगाधर जीजा जी मिल गए ना तो असली बात और सारी सच्चाई वो उगल देंगे दीदी। ये तिलोत्तमा ही मेरी बीवी है, ये एक बात उसने अगर बोल दी ना तो इतनी ही बात काफी हमारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए। हम सोच रहे थे कि अगर हम गंगा को रास्ते से हटा दें तो हमारी मुसीबत टल जाएगी, और ये लोग मिलकर उससे बात करना चाहते हैं। ये ख्याल किससे आया परशु? उस बूढ़ी शबरी को आए दीदी। सलाह दे तो बस क्या करना है ये डिसाइड करना शुरू कर देते हैं अभी। ऑलराइट, उनके उसे ढूंढने से पहले हमें उसे पकड़कर खत्म करना होगा परशु। पर इस वक्त वो कहाँ होगा और कौन से देश में घूम रहा होगा, ये पहचानना मुश्किल है। वो गंजा हो गया हो या दाढ़ी मूछे बढ़ा ली हो, इसीलिए दोनों तरफ से सोचना होगा दीदी।
वैसे अगर उसने सच में हत्या की होती तो कोई पहचान ना सके सोचकर गंजा होकर घूमेगा, पर उसने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए मेरी जिंदगी ऐसे अंधेरे में क्यों चली गई, ऐसा सोचकर दुखी होकर दाढ़ी मुझे बढ़ा ली होंगी उसने। अगर कल्पना से चित्र बनाए तो मैं भी तो वही बोल रहा था दीदी। हमारे गंगाधर जीजाजी के बारे में हासनी तो बिल्कुल नहीं जानती है, तो क्यों ना हम उसे जीजाजी का स्केच बनाने के लिए कह दे। हासिनी? भले ही उसके पास अक्ल नहीं है, पर इस मामले में थोड़ा टैलेंट है उसमें दीदी। और अगर उस पगली से हमने ये काम करवा लिया तो किसी को डाउट भी नहीं होगा दीदी। करेक्ट परशु। गायत्री देवी के पास काम करने वाला वही गंगा मेरा पति गंगाधर है, ये जब किसी को पता नहीं चला तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पाँच मिनट बोलकर गए थे साहब जी, अभी तक आए क्यों नहीं? बेचारे, यहाँ आने के बाद भी उन्हें ऑफिस का काम करना पड़ रहा है। जूनियर गायत्री देवी, क्या तुम जानती हो गायत्री आंटी ने भी इसी जंगल में कहीं अपनी जान गंवा दी थी। तुम भी जिनकी पूजा करती हो, उसी सास की मौत के प्लेस में अब तुम मरने जा रही हो। साहब जी, अरे रहने दो। अगर मैंने थोड़ा जोर से चिल्लाया तो उन्हें ऐसा ना लगे कि मुझे कुछ हो गया है। ये सोचकर वो वहाँ से भागे चले आएंगे और कहीं उनको कुछ हो गया तो? तुम्हें क्या होगा? जस्ट ये एरो तुम्हारे सर पर लगेगा, एग्जैक्टली वहाँ जहाँ तुम्हें विशाल गजरा पहनाता है। फिनिश। रेडी जेसी। 1 2 3 शाह, ये आवाज कहाँ से आई? साहब जी, साहब जी। जस्ट मिस। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी नैनी, लेकिन इस बार मैं पक्का मिस नहीं करूंगी। साहब जी, साहब जी।
दीदी, दीदी, वहाँ कौन है? सुधा दीदी, आप यहाँ कैसे? जहाँ तुम्हें आना चाहिए था वहाँ तुम आ गई हो। मुझे यहाँ आना चाहिए था और आपको मुझे ले जाना होगा, पर कहाँ दीदी? बताती हूँ, दिखाती हूँ। ये किससे बात कर रही है? आओ नैनी। दीदी, रुकिए रुकिए दीदी। अरे सुधा दीदी तो चली जा रही हैं। साहब जी के आने के बाद उन्हें बताकर जाऊंगी तो अच्छा रहेगा, पर वो तो अभी तक आए ही नहीं। अरे सुधा दीदी तो चली जा रही हैं। रुकिए दीदी, सुधा दीदी। ये क्या? ये मरने के बजाय कहाँ जा रही है? अरे बेटा हासनी, कहाँ हो? स्वागतम सुस्वागतम हासनी देवी जी। मामा जी, आप मुझे आज कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या बात है? तुमसे कुछ काम है। खर्चा होगा। नखरे मत करो। हम खुद तुम्हें मौका दे रहे हैं। ये लो। मौका है कहकर आपने कवर क्यों दे दिया सासू माँ? इसमें सालों पहले खींची हुई एक फोटो है। अगर ऐसी बात है तो बहुत ही ज्यादा स्लिम होंगे ना? तब तो 0 साइज का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं चल रहा था सासू माँ। अरे बेटा हासनी, ये देखो, उसमें मेरी दीदी की फोटो नहीं है, मेरे जीजा जी की फोटो है। वो हमारे बहुत करीब का व्यक्ति है, बस। परशु जीजा कह रहा है और तिलोत्तमा ने बात घुमा दी। किसकी फोटो हो सकती है? कहीं मेरी फोटो तो नहीं है? जब तक मुझे बताएंगे नहीं क्या करना है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा। बताने पर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम्हारा ब्रेन ही कुछ ऐसा है। दीदी, हासनी से हमें अब थोड़ा काम है, प्लीज। है ना? वो काम क्या है बताइए मुझे। हमने सब कुछ अरेंज करके रखा है बेटा। तुम उस कवर के अंदर की फोटो निकालो, उसे देखो। I mean, ये समझ लो कि ये 16 साल पहले की फोटो है। मतलब 16 साल बाद वो इंसान कैसा दिख रहा होगा, इसकी कल्पना करके स्केच बनानी होगी। You mean imagine? या Okay. Let me check the photo. ओके डन, बना दूंगी। बट इतने सालों बाद मेरे टैलेंट को पहचानने के लिए आप दोनों के लिए टेक अ वाव। बेटा हासनी, परेशान करने के बजाय पहले पेंसिल तो पकड़ो।
यहाँ का एटमॉस्फेयर मजेदार नहीं है। लोकेशन शिफ्ट काफी है, चलो। रुको दीदी। हासनी बेटी, मेक इट फास्ट। हाँ, अगर तुम स्लो करोगी ना तो घर के सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ओह, ये सीक्रेट है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम शुरू करो। ओके, डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ, ओके। मेरी फोटो बनाकर उस पर दाढ़ी मूछ लगा देंगे तो मैं अभी किस भेष में हूं ये पता चल जाएगा। तिलोत्तमा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूं? हो गया क्या? मैंने कहा ना डिस्टर्ब मत कीजिए। ये और इसके नखरे, बेवकूफ। दीदी, हमें अपना काम करवाना है दीदी, चुप रहो ना जरा। हासनी ने संकल्प ले लिया है कि वो अपनी कला उनको दिखा कर रहेगी। तिलोत्तमा को पता चला कि ये मैं हूं तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? हमला करूं या भाग जाऊं? हासनी बेटी, मैंने कहा ना डिस्टर्ब मत कीजिए। वो कहाँ तक बना है जानना था। पूरा होने वाला है, वेट कीजिए। गुड, जल्दी से बनाओ। ओके, आई एम डन। दीदी, हो गया दीदी। हासनी बेटी, हम देख सकते हैं ना? आप दोनों वहीं रुकिए, मैं हूं ना यहाँ, मैं दिखाती हूँ। रेडी, 1 2। आंखें बंद करेंगे तो अच्छा होगा। अरे आंखें बंद करके हम कैसे देख पाएंगे हासनी बेटी? ये भी करेक्ट है। ओके, 3। तुमने जिसे बनाया है ये वो फोटो वाला ही है क्या? या एज इट इज बनाया है क्या तुमने? या सेम टू सेम, फोटो जैसे बनाया है, एकदम प्रिंट कर दिया हो जैसे। ए, दिमाग है क्या तुम में?
हम लोग तुम्हें पागल नजर आ रहे हैं क्या? मुझे डांट क्यों रहे हैं सासू माँ? डांटना? तुम्हें तो मारना चाहिए। अमिताभ बच्चन का स्केच बनाकर कह रही हो बिल्कुल फोटो जैसा निकाला है। एक मुक्का दूंगी ना तुम्हें। मैंने तुम्हें दिखाया क्या और तुमने बनाया क्या? हट जाइए। ए, चलो, टाइम वेस्ट कर दिया इसने, बेवकूफ। तुझे तो स्टूपिड इडियट्स। बच गया। कहीं मेरा चित्र न बना दी, ये सोचकर मुझे टेंशन हो गई थी। अब किसी बात का डर नहीं। पागल दिमाग की तिलोत्तमा सासू माँ, लोमड़ी की चाल चलने वाले परशु मामा जी, मैंने आप लोगों को दिखाया था अमिताभ बच्चन का ये स्केच। इस पर मैंने एक और स्केच बनाकर रखा हुआ है, और वो ये। वैसे इसकी आंखों में मैं अगर चश्मा बना दूं तो इस घर में शरण लेने वाले गंगा जी